नमस्कार। विगत कई वर्षों से मैं महात्मा गांधी अस्पताल में बच्चों के पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे पास करीब डेली ही कई अभिभावकों के फ़ोन आते हैं जिसमें वे कहते हैं कि हमारे बच्चे को हल्का पीलिया था और साथ में हल्का बुखार था, हमने घर पे ही इलाज शुरू किया। या ग्रामीण इलाकों से फ़ोन आते हैं कि वे झाड़ फूंक में इलाज करा रहे हैं, किंतु अब स्थिति प्रत्येक दिन गंभीर होती जा रही है। पीलिया बढ़ता जा रहा है, बुखार प्रत्येक दिन और तेज़ होता जा रहा है। तो अब हम डॉक्टर साहब क्या करें? तो आज आइए इस विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में हम जानते हैं कि हम हमारे बच्चों को इस संक्रामक हेपेटाइटिस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं एवं इसकी एडवांस्ड स्टेज को बचाते हुए किस तरीके से उपचार कर सकते हैं। मुख्यतया ये संक्रामक रोग है जो बच्चों में संक्रमण से ही फैलती है। इसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई बच्चों के लिए मुख्य रूप से हैं, जिसमें कभी कभी डेंगू और मलेरिया या वायरल फीवर से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हेपेटाइटिस बी के 4 करोड़ और हेपेटाइटिस सी के 1.25 करोड़ रोगी हैं और इसकी जो मृत्यु दर है वो अन्य संक्रमण वाली बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार के कुल मृत्यु दर से भी अधिक है। तो ऐसे में ये संभव है कि हम अपने बच्चों को इस रोग से बचाएं और इस रोग से बचा करके उनके अच्छे भविष्य की और अच्छे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हों। तो इसमें सबसे पहले हमारा ये है जानना ज़रूरी है कि बच्चे में हेपेटाइटिस के क्या लक्षण आएंगे। हेपेटाइटिस यानी कि यकृत या लीवर का इन्फेक्शन। सबसे पहले बच्चे को हल्का पीलिया होना शुरू होगा जो आँखों में दिखाई देगा, साथ में यूरिन यानी पेशाब में गहरा पीला रंग आना शुरू होगा। हथेलियों में भी हमें पीला रंग दिख सकता है। इसके साथ ही हल्का या तेज बुखार हो सकता है। ये हेपेटाइटिस की प्रारंभिक अवस्था है। इसी प्रारंभिक अवस्था को पहचानते हुए हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए और इसका इलाज शुरू कराना चाहिए। यहाँ महात्मा गांधी अस्पताल में जो हमारे पास रोगी प्रारंभिक अवस्था में आते हैं उन बच्चों के लिए हम ओपीडी बेसिस पे ही इलाज ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिसको कि बच्चे घर पे ही ले सकते हैं और उन्हें समय समय पर चिकित्सक के बुलाने पर अस्पताल में आना होता है रोग की मॉनिटरिंग के लिए। ये इलाज सस्ता होता है। ये सपोर्टिव थेरेपी होती है जो कि कुछ सप्ताह या कुछ केसेस में कुछ महीने चलती है। किंतु अगर प्रारंभिक अवस्था में चिकित्सक को नहीं दिखाते हैं तो हो सकता है कि इसकी एडवांस्ड स्टेज आए या कुछ रोगियों में ये एडवांस्ड स्टेज आ सकती है। इसमें पेट का फूलना, हाथों पैरों का फूलना, पीलिया अत्यधिक होना, अत्यधिक पीला पेशाब आना, कमजोरी होना और एडवांस्ड स्टेज में दिमागी बुखार होना या लीवर का, यकृत का फेल होना शामिल है। यदि रोगी इस अवस्था में आते हैं तो हमें उन्हें भर्ती करना होता है। भर्ती करने के बाद में उनका उचित सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और अब तक कई रोगियों का इस तरह से सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। किंतु जब यकृत फेलियर, लीवर फेलियर की तरफ बच्चा अग्रसर होता है तो हमें लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है और यही एक हमारे पास में उपचार की विधि रह जाती। तो अब कौन से बच्चे हैं जो हेपेटाइटिस के दायरे में आते हैं? इसके लिए वे बच्चे जिनकी की माँ को पहले से हेपेटाइटिस हो, दूसरा वे बच्चे जिनको कि हेपेटाइटिस के टीके नहीं लगे हों, तीसरा वे बच्चे जिनको कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता हो जैसे थैलेसीमिया के बच्चे, या चौथा जिन क्षेत्रों में हेपेटाइटिस फैला हुआ हो। तो अब इसके बचाव के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम हेपेटाइटिस के टीके अपने बच्चों को लगाएं जो उपलब्ध हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के टीके उपलब्ध हैं। इनको समय अनुसार बच्चों को लगवाना ही अच्छा है। हालांकि इसको बड़ों को भी लगाया जा सकता है जिनके टीके मिस हो गए हैं। इसके साथ ही जिन बच्चों को घर में आसपास हेपेटाइटिस हुआ है, जिन बच्चों के अभिभावकों को या उनके साथ रहने वालों को, उन्हें भी टीके लगाना अवश्य हो जाता है। ये बीमारी बच्चों से लेके वयस्क से लेके किसी भी उम्र तक के व्यक्ति में हो सकती है। तो
इसके बचाव के लिए सबसे पहला ये है कि अपने बच्चों को टीके लगवाएं, हेपेटाइटिस के जो उपलब्ध टीके हैं उन्हें लगवाएं। दूसरा, अगर किसी यात्रा पे आप जाते हैं जैसे ट्रेन से या बस से, तो अपने साथ यथासंभव घर का भोजन लेकर के जाएं। यदि आपको बाहर खाना पड़ता है तो अच्छी तरीके से पका हुआ, साफ सफाई से बना हुआ खाना ही खाएं एवं पानी उबाल के पीने का ही पानी इस्तेमाल में लाएं। तीसरा, यदि घर में किसी को हेपेटाइटिस है तो उसके साथ भोजन एवं पानी का शेयर नहीं करें और घर के सभी सदस्यों को हेपेटाइटिस के टीके लगवाएं। चौथा, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर कि हेपेटाइटिस एंडेमिक है तो वहां पे टीके लगाना उचित है सभी लोगों को। और बाकी आप अपना खुद खाने का और पीने का, साफ सफाई का ध्यान रखें। इन आसान तरीकों से ही इस हेपेटाइटिस की बीमारी से हमारे बच्चों को हम बचा सकते हैं और उन्हें एडवांस्ड स्टेज में जाने से बचाया जा सकता है, लीवर फेलियर में जाने से बचाया जा सकता है। इसी के साथ मैं महात्मा गांधी अस्पताल की तरफ से आपके बच्चों के सुस्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।